छात्र का सबसे बड़ा गुण ये होता है, मधुमक्खियों का मधुमक्खियों की जैसे स्वभाव होना चाहिए। कहीं से कुछ मिले जो अपने लिए हितकारी हो, अपने लिए जरूरत हो, उसको सजो करके रखें और भविष्य को अपने निर्धारण करने में उसी चीज को अपनी एक नींव का पत्थर है ना बनाए, ताकि उसी के जरिए हम लोग ऊपर उठ सकें। तो ज़्यादा समय जाया न करते हुए मैं श्री रॉय सर से निवेदन करूंगा कि वो आकर के अपना परिचय और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, और साथ ही साथ ये कार्यक्रम जैसे ही लाइट आ जाएगी अप्रेंटिसशिप के जरिए जब प्रस्तुत करना चाहे वो उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। श्री रॉय मैं पिछले जन्म में क्या पुण्य किया था मुझे पता नहीं। मैं रोज आप जैसे नन्हे परियों के साथ, इन जैसे नन्हे दुष्टों के साथ रोज वक्त बिताता हूं। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। एक छोटी सी कहावत है कि इंसान होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कवि, कलाकार, शिक्षक होना बहुत पुण्य की बात है। और शिक्षादान सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, देखिए आगे, इसी आधार पर हम सब गुरु में ईश्वर को दर्शन करते हैं। ये जो हमारे शास्त्रों की बात है, इसी आधार पर यहाँ नरला नवोदय विद्यालय में जितने भी गुरु शिक्षादान करते हैं, मैं विनम्रता के साथ उन सभी गुरुओं को यही मंच से प्रणाम करता हूँ। और आप मेरे साथ प्रणाम करोगे? आप मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में डिफरेंस जानते हैं? जानोगे? गुरु में नहीं, हम इंस्पायर होते हैं, हमें मोटिवेट किया जाता है। क्या हम इंस्पायर खुद होते हैं सेल्फ, और मोटिवेशन या मोटिवेट हमें किया जाता है। किसने मुझे मोटिवेट किया ये करने के लिए? मैं खुद इंस्पायर हो गया ये करने के लिए। यानी मैं किसी से प्रभावित हुआ और मैं खुद ऐसा बनने की प्रॉमिस अंदर ले ली। दैट इज इंस्पिरेशन। और मोटिवेशन, सार ने मेरे बारे में अच्छा जाना, ये बंदा अच्छा बोलता है, अच्छा कहते हैं, इसको बुलाओ, ये अच्छा बोलेगा बच्चों। एक बात बता, आप बात कर रहे थे, मेरी बात को बुरा मत मान। आप जिनके पास बैठे हो, आप बोलते हो मेरा बेस्टी, कभी भी बोलते हो कि नहीं? तो बोलते हैं कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? अरे शब्द बताओ, डरने की इसी से तो मैं आपको बताऊंगा। बोलते हो कि नहीं मेरा बेस्टी है? बोलते हो कि नहीं? ये गलत फ्रेमिंग है। क्या है? कोई किसी का मित्र नहीं होता है, एकदम सत्य। मैं नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ। आज मैं जितने भी बात आपके समक्ष उपस्थित करूंगा या आपके सामने रखूंगा, उसमें से एक भी बात मेरा नहीं है। ये सब चोरी किया माल किस चीज़ है? ये चोरी किया हुआ माल। मैं तो चोरी करता हूँ ना, पढ़ता हूँ ना, ये तो चोरी होता है ना। किसी ने लिखा, मैंने उसको पढ़ा, तो उसका माल मेरा हुआ कि नहीं? देखो, रुपया पैसा कुछ चोरी करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, और किताब से ज्ञान चोरी करोगे ना, उल्टा रिवार्ड मिलेगा आपको। करोगे सब थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा करोगे? बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला कि ये मेरा बेस्टी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप समय जाया नहीं करो, क्योंकि वक्त अदृश्यमान है लेकिन बहता है। जल दृश्यमान है फिर भी बहता है। मैं स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी को बहुत प्रेस करता हूँ। मेरे लिए बड़ा आदर्श है। मैं उनकी जीवनी से इतना प्रभावित हुआ कि मैं उनके गांव चला गया। मैं उनका तमिलनाडु रमन डिस्ट्रिक्ट है, उनका गांव है, उनका गांव चला गया। ये बच्चा हम जैसे गरीब परिवार में पैदा हुआ, विद्यालय में क्या देखा, विद्यालय में क्या सीखा? जो भारत के सर्वोच्च व्यक्ति बन गए। अरे हम तो माँ बेटे के बच्चे होते हैं, बड़ा होकर अपने मम्मी पापा को खिलाने लायक भी नहीं होते, और ये बेटा देखो पूरा भारत को कमा के पैसा दे रहा है। अग्नि बनाया कि नहीं उसने? सारा विश्व में आज अग्नि बेचा जा रहा है। इस पीछे तो इसी का हार्डवर्क है कि नहीं? ऐसा लड़का है।
तो इसकी व्यक्तित्व तो मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं उसका गांव गया, जब उसका घर देखा, उस मिट्टी में छुआ, उस मिट्टी पर खड़ा हुआ तो मिट्टी को उठा के सर लगाया और नमन किया। ये ऐसा भी मेरा धरती है, इतना गर्व की मेरा धरती है कि ऐसे बच्चों को भी जन्म देता है। कि एक बार कलम जन्म लिया इस धरती पर, इस भारत पर, दूसरी बार नहीं जन्म लेगा? जरूर। अगर उस कलाम के व्यक्तित्व, उसकी चुने हुई रास्ते, उसने पढ़ने की तरीका, उसकी सोचने की तरीका अगर आप जीवन में अपना लोगे तो अब मैं वादा करता हूँ आप में से कोई कलाम निकल जाएगा। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 10-15 साल के बाद मैं आपको ऐसे करूँ। ये ताकत आप में, ये ताकत आप में, लेकिन इसको आपको इसी ताकत से रूबरू करना है। कैसे होना है मैं बताऊं आप सबको। तो एक छोटी सी वाक्य लेते हैं मेरे जीवन में जो पढ़ा हूं, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 9वीं क्लास में कलाम जी पढ़ रहे थे। कितने में? 9वीं। पढ़ाई खत्म करके आ रहे थे, रास्ते में एक नदी गिरता है। नदी में एक छोटा सा पत्थर था और पत्थर के चारों तरफ पानी जाता था। अक्सर वहाँ क्या करते थे, आने के वहाँ बैठ जाते थे, बैग अपने कंधे पे लटका देते, बैठ जाते थे और पानी के साथ थोड़ा खेलते। पानी के साथ खेलते खेलते पानी को क्या करते ना, पकड़ते थे ऐसे और ऐसे फेंकते, ऐसे पकड़ते थे, ऐसे फेंकते। तो इतने में उनमें, उनके मन में ख्याल आया, क्या जिस पानी के साथ मैं खेल रहा हूँ, जिस पानी को मैं पकड़ के फेंक रहा हूँ, क्या इस पानी को मैं दोबारा छू सकता हूँ, दोबारा पकड़ सकता हूँ? क्या पकड़ सकते हो? मैंने आप थोड़ी देर पहले बोला पानी दृश्यमान है लेकिन बह जाता है। और उनके दिमाग में ख्याल आया, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मतलब क्या है, मेरा विद्यार्थी जीवन का मतलब, मैं यहाँ क्यों आता हूँ? वक्त ही तो मेरे सब कुछ है, क्योंकि वक्त से मुझे सारा भरना है। तो इसीलिए उनके दिमाग में तुरंत बुद्धि आया, मुझे अब यहाँ नहीं बैठना, फिर दौड़ेगा। क्योंकि समय बहुत विद्यार्थी जीवन में उपयोगी, इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, जब तक आप विद्यालय में हो कभी समय जाया मत करना। मैं खाली नहीं बोलता हूँ आपकी, आप किताब पढ़ो। सरकार इतने प्रोग्राम करते हैं क्योंकि हर विद्यार्थी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। आप मानते हो ये बात को? मानते हो? देखो ये सत्य है, मैं आपको एक प्रमाण के जरिए बताता हूँ। आपके पास जो मित्र बैठा है वो भी इंसान है, आप भी इंसान, वो भी विद्यार्थी है, आप विद्यार्थी। क्या आप दोनों समान हो? इस दुनिया में, सारे विश्व में इंसान की बात छोड़ दो, 2 कंकर भी उठाकर देखो, दोनों अलग है। बाहर जाओ, 2 कंकर उठाकर देखो, तो दोनों अलग है, समान नहीं है। कभी आपके मन में आया ये भगवान इतना असमानता क्यों बनाए, सबको अलग अलग क्यों बनाए, इससे मुझे अलग क्यों बनाए, इससे मुझे अलग क्यों बनाए? कभी आपके मन में सवाल आया? सवाल आया? तो बोलो क्यों, क्या मतलब है? ध्यान से सुनो। आप जितना जल्दी हंसोगे उतना जल्दी साइलेंट होकर मेरे पास आ जाओगे, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा। भगवान, आप अपने घर में माता पिता है, आप उनको नमन करते हो और भगवान को भी नमन करते हो कि नहीं? भगवान की कमाल देखिए, उसने बोला तू मुझे मान या ना मान, तो मेरा है। भगवान ऐसे बोलते हैं, हम सब भगवान को अपना मानते हैं। हमारा जब दुख, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, उनके जाके नमन करते हैं, झुकते हैं अपने अपने तरीके से। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, जो जैसे तरीके से भगवान के पास जाता है कि नहीं बोलते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं मैंने तुझे सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, स्वस्थ बनाया, निरोग बनाया, लेकिन एक चीज तेरे लिए अलग बनाया, तुझे सबसे अलग बनाया, क्योंकि ना तू सबसे अलग है। भगवान बोलते हैं मैंने तुझे इसलिए अलग बनाया कि तू अपना पहचान बना। समझे? बनाओगे? उस परमेश्वर का रिस्पेक्ट करोगे? करोगे सर? आज आपको एक बेहतरीन बात सिखाता हूँ। मैंने ये अब्दुल कलाम जी की किताब से सीखा। कलाम जी बोलते थे मेरे आंखों में देख। क्या बोलते थे? मेरे आंखों में देख।
आप जीवन में झुक कर बात नहीं करोगे। अगर झुक कर बात करोगे तो आप में खोट है। अगर आप खोट नहीं या पूरा 100% सोना हो तो दुनिया में कोई भी आदमी आपके सामने खड़ा रहे, उसे आंख मिलाकर बात कर। आगे सुना। बोलते थे मेरे आंखों में देख, मैं निगाहों के जरिए तेरे दिल तक पहुंच जाऊं। थोड़ी सी पोइट्री है, मतलब उनकी जो आत्मा थी बातों में उनका, लेकिन ये जो पोइट्री मैंने डाला, वो क्या बोलते थे, मेरी आंखों में देख, मैं आंखों के जरिए दिल तक उतर जाऊंगा, तू चाहे या ना चाहे, मैं अपना जगह बना कर आऊंगा। समझे आप सब? ये ताकत है आप सब में। आप सब ईश्वर के संतान हो, आप सभी में ये असीम शक्ति है। अगर आप चाहोगे तो हर किसी के दिल में आप जगह बना के आ पाओगे। ये आप में छोटी सी प्रॉमिस करोगे कि मैं ऐसा बनूंगा, बस। स से संकल्प होता है, स से सक्सेस होता है। बस एक स ले लेना अपनी जिंदगी में, संकल्प करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाना। बाकी तो साथ पीछे आपको पढ़ाने के लिए। चलो क्लास शुरू करें। अभी तक तुम्हें इंटरटेन कर रहे थे मेरे बारे में। आप सोच रहे थे मैं आपको अभी तक सिखा रहा नहीं। अरे मेरे तो आपको पढ़ाएंगे। चलो अब सीखते हैं। 3:30 से कार्यक्रम होना था। एक्चुअली हम लोगों को बताया गया था कि 3:15 से कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करते करते नियर अबाउट 3:45 हो गया। सोमराय सर हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से जो जीवन की जो व्यावहारिक चीज़ें हैं, ऐसा ना सोचो बच्चे, इन्होंने अपने मन से कहा है। अध्ययन करते हुए जो उनको मिला है वो सार्थत्व उन्होंने जो निचोड़ा है, उन्हीं चीज़ों को हम आपके सामने रखने की उन्होंने कोशिश की है। समय की कमी के कारण अपना वो पूरा सेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके लिए हम विद्यालय की तरफ से उनसे माफ़ी चाहते हैं। हम सर जैसे आप बताए हैं कि अगर इसी लोकेलिटी में आप रहते हैं तो कोई भी संडे या कोई भी ऐसे डे, संडे के अलावा कोई भी डे भी आप आ सकते हैं, और प्राचार्य महोदय के साथ हम लोग डिस्कस करते हुए इस कार्यक्रम को फिर से आगे चलाएंगे। और सर साइलेंस प्लीज। सर का बहुत बहुत आभार कि वे वॉलंटियरली इसी संस्थान में आकर के सर से समय लेकर के कि उनका अनुभव को हमारे साथ साझा किया। उन्होंने जो बताने की कोशिश की कि हमारे अंदर जो अगर जिज्ञासा हो, कुछ पाने की ललक हो, ड्रीम हो, कुछ करने के लिए आगे बढ़ने की अगर हिम्मत हो, तो शायद हमें कोई और नहीं रोक सकता। तो इन सब चीज़ों को कि और भी आगे जो अक्सर आप लोगों से बताया करते हैं कि जो आपके अंदर जो असीमित आत्मशक्ति है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। जब अंदर की शक्ति को हम लोग पहचान लेंगे, निश्चित रूप से आगे कुछ कर लेंगे। सर की इच्छा थी कि वो शुरू से बच्चों के लिए कुछ करें, तो शायद यही कारण है कि दूसरे कोई भी प्रोफेशन उन्हें नहीं भाया। आकर के विद्यार्थी के साथ मिल करके तमाम जानकारियाँ दे करके अपने पढ़े हुए, जैसे अभी वो बता रहे थे कि 400 कम से कम बायोग्राफी उन्होंने पढ़ी है, उन सबको पढ़ करके उन अनुभवों को हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। तो इन सब के लिए सर आप वाकई आप प्रशंसनीय हैं। बच्चों के लिए, आप बच्चों के मार्गदर्शन के लिए आप आए हैं और साथ ही साथ इनको आगे बढ़ाने की सीख दे रहे हैं। इसके लिए विद्यालय की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।